नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटों की माँ। वंदना, माँ की ट्रेन आज शाम 5 बजे स्टेशन पर आ जाएगी। मैं ऑफिस से ही उनको स्टेशन लेने चला जाऊंगा। तुम कुक से उनकी पसंद का सब कुछ बनवा लेना। माँ के पसंद की लिस्ट मैंने टेबल पर रखी है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और हाँ सुनो, अपना ध्यान रखना। चलो बाय। कहते हुए संजय ऑफिस चले गए। पर वंदना की तो नींद ही गायब हो गई थी। कैसे कहें संजय से कि माँ जी के आने से उनकी टेंशन बढ़ गई है। पर उनको बुलाया भी तो हमने ही ना। प्रेगनेंसी में कोई बड़ा बुजुर्ग तो चाहिए साथ में। लेकिन मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, ना उनकी पसंद, ना ही उनकी नापसंद और ना ही उनका व्यवहार। अरे पर जैसे मेरी दोस्तों की सास है वैसे हुई तो नहीं। नहीं, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। हर कोई एक जैसा थोड़े ना होता है। पर सिया ने तो कहा था कि सारी सासें एक जैसी होती हैं। क्या हो गया तुझे, कुछ भी सोच रही है। शादी के बाद रही ही कहाँ उनके साथ बातें भी माँ जी कभी करती हैं, तो क्यों सोच रही है। अब तो जो भी होगा देखेंगे। तब तक डोरबेल की आवाज़ सुन के वंदना डोरबेल खोलती है। देखती है सामने कुक थी। तो वंदना ने कहा, आ जा, सुन, कल से हाथ पैर धुल के तू रसोई में आना, समझी। शाम को मम्मी जी आ जाएंगे। अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया बात है। हाँ अच्छा, आपकी माँ आ रही है या साहब की। तो वंदना ने गुस्से में कहा, क्यों, तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। अरे दीदी, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। आखिरी महीना चल रहा है और अगर सास आ रही है तो तुमको कहाँ आराम मिलेगा। ये सब सास एक जैसी ही होती हैं, इनसे बहू की खुशियाँ देखी नहीं जाती। वंदना ने कहा, अच्छा तुझे बड़ा पता है, तेरी सास तो नहीं है। हाँ ठीक कहा दीदी आपने, पर सबके घरों में देखती तो हूँ ना। फिर वंदना ने कहा, अच्छा अब बस कर और खाना बना ले। पहले टेबल पर क्या बनना है सब रखा हुआ है, वही बनेगा आज खाने में। ठीक है दीदी। फिर वंदना का ध्यान अपनी सासू माँ पर चला गया। दोपहर में खाना खा के आराम करने जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती पता ही नहीं। पर जैसे ही आंख खुली तो उसे संजय की आवाज़ सुनाई दी। देखा ड्राइंग रूम में संजय अपनी माँ के साथ बैठे थे। वंदना डरते हुए उनके पास जाती है। सासू माँ के पैर छूने जाती है तो माँ जी हाथ पकड़ के अपने बगल में बिठा लेती हैं और बोलती हैं, इस स्थिति में झुकते नहीं। और बताओ तबीयत कैसी है। वंदना डरे हुए सुर में बोलती है, ठीक हूँ। तब तक संजय अपनी माँ की पसंदीदा चाय बना के लाते हैं। वो वंदना संजय को इशारे में बोलती है, उठाया क्यों नहीं। तब तक सासू माँ बोलती हैं, वंदना चाय पी लो, मैंने ही संजय को मना किया तुम्हें जगाने से। वैसे भी इस स्थिति में नींद जल्दी आती भी नहीं। पहले बच्चे के होने में 10 सवाल चलते हैं मन में, कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल बना रहता है। वंदना हाँ के जवाब में सिर हिला देती है। अगले दिन वंदना सासू माँ को बात करते हुए सुनती है कि हाँ दीदी, कह तो आप सही रही हो। कहते तो लोग यही हैं कि बेटा तो नसीब वालों को मिलता है, पर आपको तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। मगर मेरे नसीब इतने अच्छे कहाँ, देखो बहू को क्या होता है। इतनी बातें सुन के वंदना कमरे में आके रोने लगती और उसे सिया की बात याद आ जाती है कि कैसे उसके घर बेटी पैदा होने से सब उससे नफरत करने लगे थे। सास रोज ताना देती थी, तो क्या सच में हर सास को सिर्फ पोते की चाह होती है। पोती की नहीं। अगर मुझे बेटी हो गई तो फिर क्या होगा, ये सोच के वंदना टेंशन में रहने लगी। उसने बहुत बार सोचा कि ये बात संजय को बता दे, फिर ये सोच के चुप हो जाती कि कहीं संजय ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। तो अब वंदना ने बात सोच के उदास रहने लगी। बहुत बार संजय ने पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक तो है ना, डॉक्टर के पास चलें। पर वंदना बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। फिर एक दिन सुबह सासू माँ के फ़ोन की घंटी बज रही थी, लेकिन माँ जी वॉशरूम में थी। वंदना ने देखा तो मौसी जी का फ़ोन था और फ़ोन उठा लिया। फिर बोला, हेलो मौसी जी नमस्ते। वो माँ अभी वॉशरूम में है। तभी मौसी जी ने बोला, खुश रहो बेटा, बस अच्छी सी खुशखबरी सुनाओ जल्दी से। मैं तो भगवान से रोज़ दुआ करती हूँ सब अच्छे से हो जाए और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इन सब के बीच में बस तुम्हारे सास की भी मुराद पूरी हो जाती तो और अच्छा होता। उसके उदास चेहरे पर खुशियाँ लौट आती। पर मौसी जी, अगर बेटा ना हो तो बेटी हो गई तो। इतना सुनते ही मौसी जोर से हंसते हुए बोलती हैं, तो दुल्हन तेरे मुँह में घी शक्कर, फिर तो क्या। वंदना बोलती हैं। फिर मौसी जी बोलती हैं, यही तो तुम्हारी सास चाहती है। बेटा बेटी ना होने के कारण बहुत ताने सुने हैं उसने। हाँ बहू। वंदना को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों और कब।
कब जब संजय तेरी सास के पेट में था तो संजय की ताई जी भी गर्भवती थी। दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती थीं और जेठानी को पहले से 2 बेटियां थीं और तेरी सास को बेटा। तो जेठानी को बेटा चाहिए था और तुम्हारी सास को बेटी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ इसका उल्टा, दोनों बच्चे एक दिन ही पैदा हुए थे, पर जेठानी को तीसरी बेटी और तुम्हारी सास को दूसरा बेटा। तो जेठानी का रो रो के बुरा हाल था, तो बेटी को दूध पिलाने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो तुम्हारी सास से बोली कि अगर एक बात मानने के लिए तैयार हो तो बोलूं, मेरी बेटी तुम रख लो और तुम्हारा बेटा मैं। फिर तुम्हारी सास सबके कहने पर तैयार हो गई और बच्चों का अदला बदली हो गया, क्योंकि बच्चे एक ही घर में थे तो दोनों को ख्याल तुम्हारी सास ही रखती। लेकिन समय ने फिर करवट ली। जैसे ही संजय 3 साल का हुआ, उसके पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो सास ससुर जेठ जेठानी ने घर से निकाल दिया और ये कहते हुए अपनी बेटी ले ली कि अब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरी बेटी पाल सको। बेटी की माँ होने के लिए बेटी को जन्म देना होता है, वरना बेटों की माँ क्या समझे बेटी की माँ का दर्द। और बेटी की ज़रूरत तुम्हारी सास ने बहुत मिन्नतें की, पर किसी ने एक ना सुनी। 2 साल की छोटी सी परी माँ का पकड़ के रोने लगी, पर सबने उसको जबरदस्ती उठा लिया। फिर जेठानी ने बोला, एक बेटे की माँ कभी बेटी की माँ का दर्द समझ नहीं सकती और बेटी पालने की तुम्हारी औकात नहीं रही। बहुत रोई, 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं खाया, पर कहते हैं ना कि पेट बहुत दिन तक किसी के लिए भूखा नहीं रह सकता। लेकिन इस घटना से उसकी हंसी गायब हो गई। बहुत तकलीफ सह के दोनों बच्चों को बड़ा किया है। वंदना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वंदना को प्रसव पीड़ा चालू हो गई। शनिवार होने की वजह से आज संजय घर पर ही थे। संजय ने जल्दी से कार निकाली और उसे अस्पताल लेके गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया लड़की हुई है। तो उसकी सास खुशी से रोने लगी। वंदना को भी होश आ गया और वंदना ने बेटी को अपनी सास को देते हुए बोली, लीजिए माँ, आपकी अमानत, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी। आज वंदना को अपनी सासू माँ के प्रति अपनी सोच पर शर्म महसूस हो रही थी। उन्होंने पोती का नाम मन्नत रखा। अब उसकी सास अपनी पोती का पूरा ख्याल रखती। मालिश खिलाने से लेके सुलाने तक वंदना संजय दोनों ऑफिस चले जाते तो सासू माँ ही उसका ख्याल। संडे के दिन वंदना और संजय मन्नत के साथ खेल रहे थे और सासू माँ सोफे पर बैठी थी। अब मन्नत ने चलना शुरू कर दिया था। उस दिन मन्नत ने पहली बार माँ शब्द बोला। जैसे ही वंदना ने ये शब्द सुने, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, वाह मन्नत, आजा माँ के पास। तो नन्हे कदमों से वंदना की ओर तो बढ़ी, लेकिन फिर वो पीछे से सोफे पर बैठी सासू माँ के गले माँ बोलते हुए लग गई। सच ही तो वंदना ने सिर्फ उसको जन्म ही दिया था, पालने का काम तो माँ जी ने ही किया था। तो जन्मदाता से ज्यादा अधिकार पालने वाला का होना ही चाहिए। आज वंदना दादी पोती का प्यार देख के बहुत खुश और अपनी सोच पर शर्मिंदा थी कि बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आके उसने अपनी सास के बारे में गलत धारणा बना ली। अब वंदना हर किसी से अपनी सास की तारीफ करती नहीं थकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।